नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे YouTube का एक खास चैनल मिश्रा मेनिया और आपके साथ बुलेटिन में मौजूद हूँ बॉबी मिश्रा। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत बने हुए हैं जो बीते कुछ सालों से भागलपुर जिले में चर्चा में बने हुए हैं। जी हाँ, हम स्वागत कर रहे हैं मिशन FDID के मैनेजिंग डायरेक्टर रोशन सिंह राजपूत का हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक सवाल ये उठता है सर कि ऐसे बहुत से एनजीओ अभी चल रहे हैं और आप भी एक एनजीओ चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन FDID यानी कि फ्रीडम डेवलपमेंट इंडिया डोनेशन। तो ये सवाल आपके मन में कब आया और समाज सेवा की आपने कैसे सोची? देखिए, ये इस चीज को करने का शौक मुझे बचपन से रहा है, लेकिन जब मैं अपनी सेकेंडरी एजुकेशन को करने रांची गया तो ये चीज मेरे मन में और तेजी से बनने लगा। ये बात है जून की, जब मैं क्लास 11 में था DAV रांची से, तो मैं वहां पे देखा कि बहुत सारे लोग अपने जिंदगी से बहुत खुश हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को कोसते हैं। उनको सही चीज नहीं मिल पा रही अपनी जिंदगी से और वो चाह रहे हैं कि वो कैसे भी करके बड़े बने या अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जिए। मैंने एक दिन कैच किया कि जब मैं ट्यूशन से लौट के अपने फ्लैट पे जा रहा था तो वहां पे एक मेरे बगल से ऑडी कार गुजरी और वो बगल में आके रुकी और उससे निकले दो लड़के। वो बहुत ही मतलब अमीर घर के लग रहे थे। उन्होंने फास्ट फूड में गया, वहाँ फास्ट फूड में जाकर कुछ अच्छे पैसे के सामान लिए, वो खाएं और जो वो नहीं खा पाए उन्हें वो फेंक दिए। ठीक उसी बगल में कुछ गरीब बच्चे बैठे हुए थे जो कि शायद 2-3 दिन से भूखे थे। वो लोग उस जूठे खाने को उठाकर, मैंने सब चीज कैच कर रहा था, वो सारे जूठे खाने उठा के वो लोग खा लिए। तो फिर मैं जब फ्लैट पे लौटा तो यही चीज मेरे दिमाग में अब हट ही नहीं रही थी कि ये कैसे हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों को अपनी जिंदगी की खुशी जीने की अधिकार नहीं मिली है या सरकार इसे अधिकार नहीं दे रही है ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगी को खुशी से जी सके। तो फिर मैं उस दिन से इस चीज में थोड़ा और उत्तेजित हो गया और मैं सोचने लगा कि कुछ ऐसा करूं जिससे भारत के हर एक नागरिक को सही अधिकार और उचित अधिकार मिलने चाहिए ताकि सारे लोग खुशी से जिए। तो फिर मैंने ये मिशन FDID फ्रीडम डेवलपमेंट इंडिया डोनेशन का प्लानिंग अपने दिमाग में पहले सोचा। फिर सोचते समय मैंने पहला मैसेज नरेंद्र मोदी के साइट पे किया था इस चीज को पूरे बार लेकर, बट मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल पाया क्योंकि उनके पास प्रत्येक दिन 6 से 7 हजार मैसेज आते हैं। शायद इसलिए उन्होंने मेरे मैसेज को नहीं पढ़ पाया और वो मेरा मैसेज जो था वो काफी बड़ा था, इसलिए वो नहीं पढ़ पाए। उसके बाद फिर मैंने इस चीज को बिहार झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी के पास भी भेजने का कोशिश किया, बट उनके पास भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन झारखंड के जो मंत्री थे माननीय सरयू राय, मैंने उनके आवास पे गया और उनको पूरा अपने मिशन के बारे में बताया। तो उनका कहना था कि बेटा अभी तुम्हारा उम्र बहुत छोटा है और अभी तुम अपने करियर पे ध्यान दो, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो ये चीज तुम करना, ये चीज तो बहुत अच्छा है बट अभी तुम्हारा उम्र कम है, तुम 18 प्लस हो जाओ तो तुम ये चीज करना। तो फिर मैंने उस टाइम भी हार नहीं मानी। मैं सोचा कि ठीक है, जब मैं 18 का हो जाऊंगा तो काम करूंगा, लेकिन इस काम को मैं घरेलू और प्राइवेट रूप से करते ही आ रहा हूँ। अभी 1 साल होने जा रहे हैं मेरे इस मिशन के और मैं इसे बरकरार रखा हूँ। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ये थे रोशन सिंह राजपूत। इनसे एक और सवाल ये उठता है कि ऐसे बहुत सारे एनजीओ हैं अभी इंडिया में, लेकिन आप पर लोग विश्वास और भरोसा कैसे करें? देखिए, जहां तक की बात है, पूरे भारत में अभी साढ़े 33 लाख एनजीओ चल रहे हैं। अगर अभी आमतौर पे किसी भी आदमी से पूछ दिया जाए कि आप एक एनजीओ के नाम बताओ तो शायद बहुत कम ही लोग मिलेंगे जिन्हें एक भी एनजीओ का नाम पता होगा। इसका कारण यह है कि वो सारे एनजीओ सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और वो पब्लिक या आम दौर में आम मार्केट में उनका नाम नहीं चल पा रहा ताकि वो क्योंकि वो अपने काम को अच्छे तरह से कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, जहां तक विश्वास की बात है, मेरी काम ही मेरी विश्वास होगी और मेरी पहचान होगी। मेरा इस मिशन का पहला प्लान यह है कि मैं इस मिशन में तकरीबन कम से कम 1 लाख मेंबर को जोड़ूंगा और जब तक मैं 1 लाख मेंबर को इसमें जोड़ ना दूं तब तक मैं किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा हूं। ताकि अगर मेरे पास 1 लाख से मेंबर कम है और मैं सबसे पैसे लेने लगूं तो मुझसे सारे मेंबर सवाल जवाब करने लगेंगे कि आप इस पैसे का क्या कर रहे हो, और मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि उतने कम राशि में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जैसा मेरा मिशन है इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होने जा रहे हैं और ये तब होंगे जब मेरे पास 1 लाख मेंबर से ऊपर हो जाएंगे। इसलिए यही चीज मेरे बताएगी कि मेरी विश्वास, मेरी पहचान पब्लिक को कैसा लगा और आम जनता को मेरा विश्वास मेरे ऊपर है या नहीं। अभी फिलहाल आपका फोकस कहाँ है? हमारा फोकस इस मिशन में फिलहाल 5 चीज पर है और ज्यादातर फोकस मैं एजुकेशन और हॉस्पिटल लाइन में करने जा रहा हूँ।
एजुकेशन में मेरा प्लान यह है कि एजुकेशन में अभी जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें बहुत सारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनके वो उस तरह की शिक्षा को नहीं ले पा रहे वहां से जैसा उनके माँ बाप चाह रहे हैं और जैसा वो विद्यार्थी चाह रहा है। क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में वैसी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो ये मेरा प्लान है कि मैं हर एक जिले में फिलहाल अभी एक के स्तर पे एक भव्य स्कूल का निर्माण करूंगा, जिसके अंदर उस जिले के हर एक गरीब बच्चे को पढ़ाया जाएगा। उसके लिए उनका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। उनके पढ़ाई के साथ साथ उनको खेल सामग्री सारे कुछ का व्यवस्था उनको दिया जाएगा, खाना पीना कपड़ा हर एक कुछ। देखिए, आपको मानना होगा कि आज के टाइम में गरीब बच्चों के भी अंदर बहुत सारे कला छुपे हुए हैं जो कि वो नहीं दिखा पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। उस बच्चों में बहुत सारे एपीजे अब्दुल कलाम भी है और कुछ सचिन भी है, कोई विराट भी है। तो ये सारे चीज इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहा है क्योंकि उनको उस रास्ते में वो जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके फैमिली उतने स्ट्रांग नहीं है मनी पावर से। और अगर इसकी बात करें कि आपने ये सोच बहुत अच्छी रखी है, लेकिन क्या फैमिली सपोर्ट जो होता है क्या वो आपको मिल पा रहा है पूरी तरह से? देखिए, जब मैं इस चीज को जून में स्टार्ट किया तो मैंने इस चीज को अपने पापा को बताया, अपनी मम्मी को बताया। तो मेरे पापा मम्मी इस चीज को जानकर वो रो पड़े कि हमारा बेटा भी ऐसा सोचता है आज के टाइम में, ये बहुत अच्छी बात है। और उन लोगों का सपोर्ट उस टाइम से ही मुझे मिल रहा है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा माँ बाप मिला है जो मुझे इस चीज में सपोर्ट कर रहा है। आप अपने एनजीओ का एक संक्षिप्त विवरण दे दीजिए। जी, विवरण का जहां तक बात है, मैं तो पहले भी बोल चुका कि मुझे इस मिशन में 5 प्लानिंग पे भी चल रहा हूँ। पहला एजुकेशन है। एजुकेशन में हर एक जिले में स्कूल होंगे जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ाए जाएंगे। उसके साथ साथ आप कहीं भी चाइल्ड लेबर देख रहे हैं तो आप मेरे मिशन में इस जगह का आप कंप्लेन करो। अगर वो बच्चा मेरे मिशन में आ जाता है तो आपको कुछ रुपए का इनाम मिलेगा और उसके साथ साथ वो बच्चा को आप उस स्कूल में लाकर पढ़ाया जाएगा। सारे जो बच्चा कल तक कहीं किसी के घर में या किसी के दुकान में काम कर रहा था, वो बच्चा कुछ दिन के बाद से भारत के लिए पढ़ेगा, भारत के लिए आगे बढ़ेगा। क्या ये एनजीओ इंडिया लेवल पर काम करेगा या लोकेलिटी अभी मेन फोकस है? देखिए, स्टार्टअप तो लोकेलिटी से ही किया जा रहा है क्योंकि कोई भी गाड़ी 1 नंबर से ही स्टार्ट होती है, 5 नंबर पे कोई गाड़ी चल नहीं पाती है। इसलिए मैं इस चीज को लोकेलिटी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ और इसको धीरे धीरे करके मैं पूरे भारत पे इसको ले जाऊंगा। आपके सोच काफी अच्छे हैं और लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? ये सवाल आप जनता से 10 साल के बाद कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपको जनता ही बताएगी कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा काम ही मेरा विश्वास है। ये थे हमारे साथ एफडीआईडी के मैनेजिंग डायरेक्टर रोशन सिंह राजपूत, जिसे आपने हमारे स्टूडियो पर देखा। तो बहुत बहुत हमने इनका स्वागत किया और ये इनका पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे मिश्रा मीडिया पर। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें और देखते रहिए मिश्रा मीडिया।